वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो कह रहा है हमको कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करने के लिए बोलता है, और कौन सी विधि उपयुक्त मतलब कौन सी विधि आपको अच्छा लगता है, ये आपको बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन से। तो जो मेरा एक क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अगले वीडियो में हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पेज पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो हमने 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने, चलिए हमने शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से उतार लिया समझने के लिए और मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम बना देते हैं इस प्रकार से कि यहाँ लिख देंगे कि विलोपन विधि, विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ओके, विलोपन विधि उसके ओके दोस्तों। तो इसको हम तो इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसको हम एलसीएम के रूप में इसका हम समीकरण 1 समीकरण 2 के रूप में चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे x/2 प्लस 2y और बट्टा में 3, ठीक है ना, और बराबर -1, इतना ना है दोस्तों। तो आपको सिंपली करना है कि इसका एलसीएम करेंगे, जब 2 तिये 6, जब एल नीचे जाएगा तो 2 तिये गुना कर लेंगे, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो अब आपको कोना कोनी गुना कर लेना है। तो 3x गुना 3x और प्लस में तो प्लस डाल देंगे, और क्या करेंगे इसमें 2 दूना 4y, तो प्लस के 4y हो गया। अब आपको यहाँ -1 तो -1 डाल देंगे, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। ओके, तो अब आपको सिंपली गुना कोनी गुना कर लेना है। तो 3x जब इसको इससे गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 3x प्लस 4y और बराबर यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा दोस्तों 6 गुना 1 तो -6, माइनस के 6 रहेगा। अब इसको एक समीकरण 1 के रूप में मान लें, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस हम समीकरण 1 के रूप में मान लिए हैं। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि, और जो कह रहा है कि x माइनस क्या कह रहा है y/3 बराबर 3। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसको यहाँ पर उतार लेते हैं x माइनस y और बट्टा में 3, कोनो दिक्कत। और यहाँ अगर नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ओके, और बराबर 3 है तो 3 को भी डाल देंगे। चलिए, तो अब इसको हम सिंपली करना क्या है कि इसका एलसीएम कर लेंगे, 3 एकम 3, और जब इससे गुना करेंगे तो 3x और माइनस के y हो गया, और बराबर में 3 है तो बराबर में 3 रख देंगे। उसके बाद यहाँ अगर कुछ भी नहीं है नीचे में तो बट्टा में 1 है। तो चलिए आप सिंपली इसके साथ गुना कर लेंगे, तो 3x माइनस के y और बराबर 3 तिये 9। अब यह मेरा समीकरण 2 के रूप में हो गया है, समीकरण 2 के रूप में हो गया। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ देखिए प्लस में भी है, और यह समीकरण 3x प्लस में, मतलब दोनों सेम बराबर है। यहाँ अगर माइनस चला तो हम काट देते, यहाँ माइनस नहीं है तो आपको सिंपली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 है ना, समीकरण 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1/2, यानी कि इससे इसको घटाएंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस चेंज करेंगे तो हम घटाना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना होगा तब ना होगा। तो अब आपको सिंपली इसको उतार लेंगे, 3x और प्लस के 4y है तो 4y को भी उतार लेंगे, और बराबर 6 है तो 6 को भी उतार लेंगे। और यह समीकरण 3x और माइनस के y और बराबर 9 है। तो समीकरण 1 घटा 2, यानी 1 से 2 को घटाएंगे,
तो यहाँ जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, साइन आपका चेंज हो जाएगा, और जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो 3x और 3x दोनों कैंसिल हो गया, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आप जोड़ेंगे तो 4y और एक ठो y, मतलब नीचे वाला आपका प्लस में काम करता है, तो 4y एक 5y हो जाएगा। चलिए, और बराबर बराबर आपका जो है ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ -6 होगा। देखिए आप देख सकते हैं कि यह समीकरण एक -6 है, तो हम गलती से इसको 6 लिख दिया प्लस में, तो इसको हम -6 तो जोड़ेंगे तो -6 और -9 का जब जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा। ओके, तो 15। ओके, तो अब आपको इस प्रकार से आप कर सकते हैं, y बराबर यहाँ 5 है ना, जब इसको इस पर तो -15 और बट्टा में 5 आ जाएगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो आपका y बराबर निकल गया है कितना, -3 निकल गया। ओके, तो ये हमारा पेज एंड हो गया। चलिए दूसरा पेज में इसको सॉल्व करते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, y का मान समीकरण यहाँ मेरा 1 है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ जरा गौर कीजिएगा, तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है 3x + 4y बराबर -6, और y का मान कितना है, y का मान है आपका या y बराबर -3, तो जहाँ उसका मान पुट कर देंगे। चलिए, तो पहले हम समीकरण 1 को उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 है मेरा इतना, 3x और प्लस के 4y और बराबर -6, इतना है। तो y का मान आपका -3 है, तो यहाँ 3x पहले हम लिख देंगे, और जहाँ 4 और जहाँ y है वहाँ उसके जगह पर हम लिख देंगे, तो -3 इसलिए घेर दिए हैं, और बराबर -6 है। ओके, तो अब आपको सिंपल करना है कि 3x जब इसके साथ गुणा करें तो -4 × 12 हो जाएगा, और बराबर -6 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको करना है कि 3x, और जब हम इसको जब इस पार भेजेंगे तो बराबर -के तो 6 है, ये है, जब इसको इस पर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ओके, तो 3x बराबर, तो जब हम 12 से 6 को घटा देंगे कितना होता है 6, और x बराबर आपका हो जाता है 6/3, यानी कि जब इसको इस पर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो x बराबर निकल गया आपका 2, तो x बराबर आपका निकल गया है 2। तो यह मेरा विलोपन विधि से हल हुआ है। अब आइए आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ सिंपल हम लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि हम लिख दिए हैं। तो प्रतिस्थापन पहले हम समीकरण को ले लेना है, कहाँ का मेरा समीकरण है, तो यहाँ मेरा समीकरण 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9, इस दोनों को हम समीकरण उठा लेंगे यहाँ पे। तो हमने इसको लिख दिए हैं कि 3x - y, और सॉरी दोस्तों, यहाँ हम पहले समीकरण 1 लिखेंगे। ओके, तो 3x प्लस के 4y और बराबर के -6 में समीकरण 1 है। ओके, अभी लिख सकते हैं। और समीकरण 2 है 3x और -y बराबर कितना है, बराबर है आपका 9, ये समीकरण 2 हो गया है। चलिए, तो अब आपको जो प्रतिस्थापन विधि कह रहा है, तो हम किसी एक का मान निकालेंगे, x का या y का, तो समीकरण 1 से पहले लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, तो पहले हम उतार लेंगे उस समीकरण 1 को, 3x प्लस के 4y और बराबर -6 है, तो -6 को उतार लेंगे। ओके, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो अब आपको 3x जब 4y को इस पार भेजेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -4y और -6। ओके, तो अब आपको x बराबर -4y
और माइनस के 6 हो गया। जब इसका भेजेंगे तो बट्टा में 3 आ जाएगा, बट्टा में 3 आ गया है। ओके, तो अब एक्स का मान निकल गया है। आपको सिंपली करना है कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक्स का मान समीकरण 2 में, यह मेरा समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में उतार लेंगे। कितना है समीकरण 2 है, 3x - y बराबर 9, तो उसको उतार लेंगे 3x - y और बराबर 9। ओके, तो जहाँ x है उसको मान वहाँ पुट कर देंगे, तो 3 ब्रैकेट दे घेरेंगे और x का मान कितना है -4y और -6 और बट्टा में 3 है। ओके, और यहाँ -y है तो -y को भी उतार लेंगे और बराबर 9। ओके, तो यह भी मेरा पेज एंड हो गया। चलिए दूसरा पेज में सॉल्व कर। चलिए दोस्तों, हमने दूसरा पेज में भी आ गए हैं। इतना मेरा था तो इतना उतार लिए हैं। तो चलिए, तो आपको सिंपली करना है कि ये 3 और ये 3 को काट देना है, ऊपर और नीचे से हमको काट दिए हैं। और यहाँ -4y है तो 4y को उतार लेंगे और -6 है, -6 को भी उतार लेंगे और -y है, यहाँ गुण कीजिएगा -y और बराबर 9। ओके, तो अब आपको सिंपली करना है कि यहाँ -4y है, यहाँ पे भी एक ठो ऑटोमेटिक y है। जब माइनस से जोड़ेंगे तो कितना होगा -5y हो जाएगा। ओके, और बराबर जब ये -6 है, जब इसको इस पार भेजेंगे, यहाँ तो मेरा 9 पहले से था, जब इसको इस पार भेजेंगे तो 9 + 6 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ -5y और बराबर 9 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा दोस्तों, जब 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, तो 15 आ गया। तो y बराबर 15 बट्टा में जब माइनस को इस पार भेजेंगे -5 को तो बट्टा में आ जाएगा -5, तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो माइनस है तो माइनस से काटा तो माइनस से निकल गया। y बराबर कितना -3, तो y का मान निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके दोस्तों, तो 1 में रखने पर जरा गौर कीजिए 1 मेरा कहाँ है, तो 1 मेरा समीकरण यहाँ पे है दोस्तों। मेरा ये समीकरण 1 यहाँ पे है कि 3x + 4y बराबर -6 और y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ आप गौर कीजिएगा, तो y का मान यहाँ आप गौर कीजिए दोस्तों, y का मान y बराबर -3 है। ओके, तो यहाँ मेरा समीकरण 1 है 3x + 4y -6 बराबर ओके, तो इसको पहले उतार लेना। यहाँ 3x + 4y बराबर -6, तो सिंपली करना है कि 3x + 4 गुने y का वैल्यू कितना है -3, तो -3 हमने लिख दिए हैं और बराबर -6, तो -6 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 3x माइनस यहाँ होगा 4 3 12, जब माइनस से गुना तो माइनस होगा तो 12 और बराबर यहाँ -6 है। ओके, तो 3x बराबर जब हम इसको इस पार भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -6 रहेगा और प्लस में 12 तो 12 हो गया है। ओके, तो अब आपको करना 3x बराबर जब 12 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचता है 6, तो 3x बराबर 6 और बट्टा में 3, यानी कि 3 को जब इस यहाँ पे लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो x बराबर 6/3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ओके, तो x बराबर निकल गया आपका 2 निकल गया, आपका 2 निकल गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2, y बराबर -3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपको कौन विधि उपयुक्त है। हमें तो लगा विलोपन विधि, विलोपन
विलोपन विधि। चलिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब तब तक के लिए बाय।